नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे पेपर नंबर 808 का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया है। और जब भी ऐसा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको देखने मिले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन दी होती है बस इसी इक्वेशन पे गौर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। v डिवाइड बाई डब्लू प्लस एक्स माइनस का वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। उसके बाद सिंबल का जो भी आपको मीनिंग दिया गया है वो लिख लो। जिस तरीके से डिवाइड का मतलब आपको दे रखा है क्या भाई, प्लस का मीनिंग आपको क्या दे रखा है पत्नी, माइनस का मीनिंग आपको दे रखा है पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है आपको बहन। अब इस साइड से चलते हुए डायग्राम बना दो कि जेड की बहन कौन हो गई, वाई। माइनस आ गया, जो कि बहन एक लेडीज है और लेडीज के लिए अपन माइनस, और जितने भी पुरुष यानी मेल होंगे उसके लिए प्लस यूज करेंगे। अगर वाई का पिता की बात करूं तो कौन है, एक्स। और एक्स की जो पत्नी है कौन है, डब्लू। और डब्लू का भाई कौन है, वी। ये डायग्राम बन गया। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है वी का जेड से क्या संबंध है। इसका मतलब क्या होता है, वी क्या लगता है जेड का, वी क्या लगता है जेड का। तो जेड और वी को छोड़ो, यहाँ पर अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिता, ये मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ, और ये मेरे माँ के भाई यानी मेरे मामा। ठीक है, तो बेसिकली वी जो है वो जेड के मामा लगते हैं। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए ही आपको दे रखा है माँ का भाई। माँ का भाई क्या होता है, मामा। यानी कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक बोर्ड मास से या कह सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया गया प्रश्न है, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा जोड़ बाकी होता है। आपको जो दे रखा है वो लिखेंगे, 67C 429A 11B 5D 85, ये दे रखा है। उसके बाद अल्फाबेट के जो भी मीनिंग दे रखे हैं वो लिख लो। जैसे सी का मीनिंग आपको क्या दे रखा है, सी का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 67 प्लस 429। ए का मीनिंग क्या दे रखा है, डिवाइड, यानी डिवाइड बाई 11। बी का मीनिंग आपको दे रखा है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई बाई 5। और डी का मीनिंग आपको दे रखा है माइनस, यानी माइनस 85। अब बस यहाँ पर आप जो है बोर्ड मास लगा दो। बोर्ड मास का मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस रूल को फॉलो करते हुए आप इस कैलकुलेशन को कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि पहले अपन डिवीजन सोल्व करेंगे। बाकी चीज को मैं एक बार ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो बचेगा 9, और फिर जाएगा 9 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 85। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई सोल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 67 प्लस 45 का 5 आ गया, 4 चला गया, और ये आ जाएगा 195। ठीक है ना, माइनस का 85। अब पहले इन दोनों को एडिशन कर दो, तो ये आ जाएगा 12 का 2 1, 10 और 6 16 का 6 1, 262, और इसमें से 85 माइनस कर दो। तो 12 में से 5 गया 7 1, और 16 में से क्या गया 9, तो बचेगा 7, फिर 1, तो 177 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि वह संख्या युग्म कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब आपको ओड वन ज्ञात करना है, विषम छांटना है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि तीन चीजों में कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी, एक चीज अलग होगी। जैसे आप देख रहे हो कि 39 से 75 कैसे आता है,
तो आप कहोगे सर 39 से 75 आने का तरीका है कि 39 को पहले मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर इसमें 3 माइनस कर दो तो हमको 75 मिल जाता है। ठीक है, अगर बात करें 43 को भी इसी सीक्वेंस से सोल्व करने की, -3 करेंगे तो ये आएगा 86 -3 यानी 82 आएगा यहाँ पे। तो जबकि अपना आर सॉरी 82 नहीं आएगा, कितना 683 आएगा। ठीक है, आना चाहिए 82 क्योंकि 82 दे रखा है लेकिन 83 आ रहा है। आगे चलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे -3 ना होकर क्या हुआ है, माइनस का 4। आगे अगर बात करें 55107 की, तो 55 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 110 आएगा और -3 करेंगे तब 107 आएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो फिर -3 करो तो आपको 125 मिलेगा। कहने का मतलब अगर तीन सिमिलरिटी अगर देखने जाऊं तो मुझे 1, 2 और 3 ये सिमिलरिटी मुझे दिखाई देती है, और ये जो चीज है जहां पर 3 माइनस होना चाहिए था वहां पे 4 माइनस किया है, तो ये अपने आप में अलग हो गया। ये इस तरीके से आपको अलग छांटना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका आंसर क्या करोगे? जो भी आपको ऑप्शन दिया है उसको ध्यान से देखें कि आपको जो 2 नंबर है वो आंसर करना था, और 2 नंबर किसमें आपके ए में, किसमें है, ए में। क्लियर है बात? तो सीधी सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको पूछा था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इस तरीके के डायग्राम में आपको एक एक काउंट करना होता है, कोई बेसिक कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, एक एक आपको इसमें काउंट करना पड़ेगा। अगर एक एक काउंट करो तो देखो ये 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 तो ये हो गए एक एक करके, पहले एक एक के काउंट कर लेते हैं। फिर ये 5, 5 कौन सा, ये वाला। फिर ये 6, फिर उसके बाद ये 7 और उसके बाद ये 8, ये 8 और फिर ये 9 और ये फिर 10। तो 10 तो एक एक का काउंट हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल को 10 के बाद अगर बात करें तो ये 1 और 2 मिलकर एक ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, एक ये बनाएगा, तो टोटल कितने हो गए 12। यहाँ तक कितने ट्रायंगल हो गए 12। ये ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है तीसरी। 12 के बाद अगर बात करूं तो एक ट्रायंगल और आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये वाला। ठीक है, और यही एक ट्रायंगल है जिसकी वजह से आंसर गलत हो रहे हैं, जो कि ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको 13 दिखाई नहीं देंगे। तो आपको जो ऑप्शन में चेंज करना है, जहां पे भी आपको चेंज करना हो वहां पे आप कर देना नंबर 13, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, 13 आएंगे। ना तो 14 आएगा ना 12 आएगा। क्लियर है? और ना ही 11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 5 की ओर। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं तो आपको एक सीरीज दिखाई देती है 84, 90, 91, 99, 108, 105। इस सीरीज को अगर गौर से देखोगे तो ना तो ये आपको एक क्रम में बढ़ती हुई दिखाई देगी, ना ही एक क्रम में घटती हुई दिखाई देगी। इस सीरीज में आप देख पा रहे हो कि नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है। जब नंबर बढ़ते और घटते हुए दिखाई दे तो दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये मिक्स सीरीज है क्या। बिल्कुल ये एक मिक्स सीरीज का पैटर्न है, जहाँ पे एक सीरीज तो आपकी ये वाली चल रही है 84 से 91, और 91 से यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये वाली, और एक सीरीज आपकी जो है वो ये चल रही है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाली सीरीज के लॉजिक को देखूं तो यहाँ पे +9 है और यहाँ पे भी +9 है, तो आगे भी +9 हो जाएगा, लेकिन वो चीज यहाँ पर आएगी अब, जबकि क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है। अगर इस सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे 84 + 7 करने पर 91 आता है। फिर 91 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 98। और ये बात और प्रूव हो जाती है कि 98 में 7 ऐड करने पर 105 आ जाता है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 98, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जहां पे आपको ये पूछा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए एक समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कहने का मतलब जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इसने दिया है, कौन सा, ये वाला,
उसी चीज को देखते हुए कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको ज्यादा जस्टिफाइड करता है, आपके जो भी चीज आपको एग्जाम्पल के रूप में दी गई है। निरस्त करना और छोड़ देना। निरस्त करना मतलब आप किसी चीज को कैंसिल कर देते हो, तो कैंसिल करने के बाद आप उस चीज को छोड़ देते हो। एक तरीके से आप देखो कि एक सिमिलरिटी, यानी एक सिनोनिम्स बोल सकते हैं या पर्यायवाची बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं इस ऑप्शन में जहां पर आपको दे रखा है खिकियाना, दांत निकालना, दोनों एक तरीके के सिमिलर वर्ड है। खिकियाना मतलब हंसना, दांत निकालना मतलब भी हंसना, तो एक सिमिलर वर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो सकता है। लेकिन पहले तीन, आप बाकी तीन को चेक करोगे तो धुंधला और प्रत्यक्ष, धुंधला और प्रत्यक्ष एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये तो विलोम शब्द हो गया, यानी आपका एंटोनिम हो गया। इसी तरीके से जबड़ा और जबड़ा हिलाना, ना तो एक पर्यायवाची है ना ही एक एंटोनिम है, लेकिन अपने आप में एकदम ही अलग है। अगर बात करें गपशप और भड़कीला की, तो ये भी एक अपने आप में ना एंटोनिम बनता है ना सिनोनिम बनता है। तो इस चीज को देखते हुए आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है इसके में क्या आता है, ए। क्लियर है, यानी खिकियाना और दांत निकालना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है उस समय से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब आपका एक अल्फाबेटिक ओड वन आउट आपको देखना है। जब भी अल्फाबेटिक ओड वन आउट, यानी कहने का मतलब आपको इस तरीके से अल्फाबेट दिए जाए और आपको विषम छांटना हो, तो आपका सबसे पहला काम इन सबके क्रमांक लिखो और चीजें देखो। जैसे जे का क्रमांक 10, एल का 12, एन का 14। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो सी का 3, ई का 5, एच का 8। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बी का 22, एक्स का 24 और ए का 1 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। एम ओ आर का आपका क्या हो जाएगा, एम का क्रमांक 13, ओ का 15 और आर का 18। क्रमांक लिखने के बाद आप लॉजिक देखो कि किस लॉजिक से क्रमांक लिखे गए हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे +2 है और यहाँ पर भी क्या है, +2। यहाँ पर आपके +2 है और यहाँ पे +3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे +3 दिखाई देगा। जब आप 24 में 3 ऐड करोगे तो 27 दिखाई देगा, क्योंकि एक 27 का मतलब वापस से ए रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी आप ये देखोगे तो +2 और +3 दिखाई देगा। अगर बात करूं इन तीन ऑप्शन में, तो आप तीनों में +2 +3 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे +2 और +2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इन सबसे अलग है। तो JLN आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शब्द स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार बने गए नए अक्षर समूहों में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को देखा जाए तो ये आपका अल्फाबेटिक नाम का एक अल्फाबेट टेस्ट नाम का एक चैप्टर होता है, वहां से लिया गया है। और सबसे पहला काम जो होता है, आप इस शब्द के क्रमांक लिख लो। अगर एस की बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में 19 पे आता है, टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर और ई आता है 5 पर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको अरेंज कर दो कि सबसे पहले 1 आता है, फिर आपका 5 आता है, फिर आपका 7 आता है, फिर आपका 14 आता है, फिर आपका क्या आता है 18, फिर आपका 19 और ये आपका 20। अब ये तो हो गया आपका बाएं से यानी फ्रॉम लेफ्ट, और ये हो गया आपका दाएं से यानी फ्रॉम राइट। अब जो भी आपको बोलता है वो करते जाओ। बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आ जाएगा 14 नंबर का। और दाएं से आपको दूसरा अक्षर देखना था, तो दाएं से दूसरा अक्षर क्या हो जाता है 19। आपको पूछा है कि 14 और 19 के बीच कितने अक्षर आएंगे, तो आप बोलोगे 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा और 18। यानी टोटल कितने लेटर आए, तो आपने कहा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक अल्फाबेटिक सीरीज आपको दिखाई दे रही है। अल्फाबेटिक सीरीज, मैं तो कहता हूं कि रीजनिंग में जहां पे भी आपको अल्फाबेट दिखाई दे, आप पहले उनके क्रमांक लिखो, आपको बातें आपको समझ में आने लगेगी। इस सीरीज को करने के लिए सबसे पहले मैं इनके क्रमांक लिखता हूं।
तो क्रमांक लिखने पर ओ का क्रमांक 15, सी का 3 और जे का 10। ठीक है, आगे बात करूं तो यू का 21, जी का 7, एल का 12। आगे बात करें तो ए का 1, के का 11 और आपका एन का 14। फिर आगे बात करें तो जी का 7, ओ का 15 और पी का 16। अब अगर सीक्वेंस को देखने की कोशिश करूं तो आप ये देख रहे हो कि 15 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 21 आएगा, और 21 में 6 ऐड करोगे तो एक तो नहीं आएगा लेकिन 27 तो आएगा ना। क्योंकि ए को एक भी कहते हैं तो 27 भी कहते हैं, और आगे भी ये बात बैठ रही है कि एक में जब आप 6 ऐड करोगे तो आपको 7 दिखाई देगा। तो पहला लेटर +6 से आएगा। तो पहला लेटर अगर +6 से आएगा तो जी में +6 करने पर आपका क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि जी का क्रमांक होता है 7 और 7 में 6 जोड़ने पर क्या आता है, एम आता है। फिर दूसरे की बात करें तो 3 में क्या जोड़े कि 7 आए, तो आपने कहा सर +4। तो क्या ये आगे भी +4 चल रहा है, बिल्कुल +4 चल रहा है। तो आप ये कहोगे सर नेक्स्ट लेटर में +4 होगा, यानी कहने का मतलब ओ में 4 जुड़ेगा तो आपका एस आएगा। तो एम उसके बाद एस इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। लास्ट वाला अक्षर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे अगर 10 में बात करें तो 2 ऐड होके 12 होता है, 12 में 2 ऐड होके 14 आता है, 14 में 2 ऐड होके 16 आता है। तो नेक्स्ट यानी पी में जब 2 ऐड होगा तो क्या आएगा, आर आएगा। एम एस आर आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि आपको ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, यानी एक तरीके की सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो ये सीरीज बड़ी आसान दिखाई दे रही है। अगर मैं इनके क्रमांक लिखना चाहूंगा तो इसको लिखूंगा मैं 4, फिर लिखूंगा 6, इसको लिखूंगा 12, इसको लिखूंगा 16 और इसको लिखूंगा 22। आपको पता है कि 4 से 6 आने का मतलब है 2 कम हुआ है, तो क्या आगे भी 2 कम हो रहा है, तो आप कहोगे सर अगर 2 कम होता तो यहाँ सॉरी 2 ऐड होता तो यहाँ 8 आता और यहाँ क्या आता, 10। बिल्कुल 8 और 10 आता, क्योंकि आगे 12 आ रहा है, 2 2 का अंतर चल रहा है। क्योंकि 12 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24। यानी 24 की बात करूं तो लास्ट में x आना चाहिए, लास्ट में x की बात करूं तो ये दो ऑप्शन गए, क्योंकि इनमें लास्ट में y आ रहा है। अब बात करें एक्स एक्स वाले की। अगर बात करूं इसका पहला लेटर अगर अपन निकाल लें तो दोनों आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ब्लैंक में 8 8 पे कौन आता है, एच आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। अब आप देख लो 8 पे एच, 10 पे जे, 14 पे एन, आर पे 18 और 20 पे टी और 24 पे एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये थी आपकी सीरीज जिसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर से कर सकते थे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है, जो कि एक आसान क्वेश्चन कह सकता हूं, क्योंकि आपको अनफोल्डिंग करनी है। देखो जैसे ही आप अनफोल्डिंग करने जाओ तो सबसे पहले ये जो लास्ट फोल्डिंग की है ये अनफोल्डिंग होती है। जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो आप एक दर्पण यहाँ लगाओगे, आपको ये दो आपको क्या दिखाई देंगे, डॉट दिखाई देंगे। लेकिन काम इतना सा नहीं है, क्योंकि आगे एक फोल्डिंग ये भी की गई है, तो जब ये फोल्डिंग खोलोगे तो आपको ये दो यहाँ पे दिखाई देंगे, और जब ऊपर वाली अनफोल्डिंग करोगे तो आपको ये दो डॉट आगे दिखाई देंगे। यानी टोटल देखा जाए तो आपको 8 डॉट दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 डॉट है और 1 2 3 4 5 डॉट है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डॉट देखोगे तो 8 दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर क्या था, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, एक निश्चित तर्क के अनुसार 169 11 से रिलेटेड है, 625 23 से रिलेटेड है। तो बताओ 9 जो 961 है वो किससे रिलेटेड होगा। क्लियर है बात। तो बताओ देखे, तो आप कहोगे कि सर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर बात करें 169 की तो ये मेरे को 13 का स्क्वायर दिखाई देता है, और अगर बात करें 625 की तो ये मेरे को 25 का स्क्वायर दिखाई देता है। 11 से 13 आने का मतलब +2 हुआ है, तो 23 से 25 आने का मतलब भी +2 हुआ है।
यानी आप अगर 961 की बात करो तो 961 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर 31 का स्क्वायर होता है। तो 31 कैसे आता है, किसमें दो ऐड करने पे 31 आता है, तो आप कहोगे सर 29 में जब आप दो ऐड करते हो तो 31 दिखाई देता है। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 12 ये था। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पे आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है और सीरीज भी आप देख रहे हो कि एक सीक्वेंस में दिखाई दे रही है, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका एक रोल आ गया है किसका, अल्फाबेटिक ऑर्डर का, यानी क्रमांकों का। अगर बात करूं मैं तो मेरे को यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, क्रमांक के रूप में अगर लिखूं तो ये 24, ये 23, ये 22, फिर ये 20, ये 19 और ये 17, फिर ये 15, 14, 13, ये 9, 8, 7, 5, 4 और 2। आप देख रहे होगे कि सीक्वेंस कहीं ना कहीं टूट रहा है, लेकिन मैं बताता हूं कि अब आपको ग्रुप बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस ब्लैंक को भी ऐड करते हैं, 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 चीज का आपको दिया हुआ है। तो आपको ग्रुप बनाना है तो चार चार का ग्रुप बनाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया और 1 2 3 4 ये। अब अगर बात करूं तो ये 24, 23, 22, तो यहाँ पे क्या आया होगा, तो आप कहोगे सर 25 आया होगा। तो यहाँ पे आया होगा वाई, यानी पहला लेटर वाई से स्टार्ट होगा। तो दो ऑप्शन तो गए। यहाँ पर फिर आप देख रहे हो दो का अंतर आके ये ग्रुप बना 20 19, अब आएगा यहाँ पे 18, 18 का मतलब क्या होता है आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर, तो वाई के बाद आर आएगा। अगर बात करें इस ग्रुप की तो 15 14 13 और यहाँ पे 12 यानी एल आएगा। ठीक है, और अगर इस ग्रुप की बात करें तो 9 और उसके बाद क्या आएगा, ये 8 7, थोड़ा सा ये सॉरी 10 क्रमांक, जे का क्रमांक कितना होगा 10, तो यहाँ पे 9 आएगा क्या, आई। तो ये आएगा आपका आई। और लास्ट में अगर बात करें तो 5 4 फिर आएगा 3, यानी यहाँ पे आएगा सी। तो यानी वाई आर एल आई सी आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर भी काम आ रहा है, साथ ही साथ ग्रुप भी आपको बनाने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं तेजी के साथ। तो ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा में बी एफ जी डी को आई एम एन के लिखा जाता है, तो पी टी यू आर को ये लिखा जाता है, तो बताओ जी के और एल आई को क्या लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका प्रश्न है, और आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको अल्फाबेट ऑर्डर लिखो, आपको एक सीक्वेंस दिखाई देगा, वही सीक्वेंस आप जी के एल आई में आप लागू कर देना। तो देखो, अगर बी की बात करूं तो क्रमांक, बी का क्रमांक होता है 2, एफ का होता है 6, जी का होता है 7 और डी का होता है 4। और इसको लिखा क्या गया है, आई का क्रमांक 9, एम का 13, एन का 14 और के का 11। सीक्वेंस अगर आप देखें तो +7 हुआ है, यहाँ पे भी +7 हुआ है, और यहाँ पर भी +7 और यहाँ पर भी +7, यानी सीक्वेंस समझ में आया, +7 +7 +7। तो जी में जब +7 करोगे तो जी का क्रमांक होता है कितना, 7, और 7 में 7 जुड़ेगा तो एन आएगा। तो पहला लेटर एन आएगा, तो दो ऑप्शन गायब हो गए। ठीक है, अगर 11 में 7 जोड़ोगे तो आर आएगा, तो एन के बाद आर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे +7 करोगे यानी 12 7 19, यानी एस आएगा। तो तीसरा लेटर भी एस आ रहा है, यानी चौथे से ही आंसर आएगा। आई में अगर 9 में अगर 7 जोड़ोगे तो 9 और 7 16 होता है, 16 पे पी आता है, क्या आता है पी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। मैंने इसको चेक क्यों नहीं किया, मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये समय खराब करने के लिए दिया जाता है, कि अगर एक से लॉजिक समझ में आ रहा है तो दूसरे पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास आप में होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक आपका क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए और कंक्लूजन दिए, यानी साइलो से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट से अपन क्या बनाते हैं, वेन आरेख, और उसके बाद अपन उसी वेन आरेख से निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहले अपन वेन आरेख बनाएंगे, ऑल बैग्स आर पोर्ट्स। ऑल बैग्स आर पोर्ट्स का वेन डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑल कीज आर पोर्ट्स, तो कीज को कहीं पे भी इसके साथ टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कीज और इस बैग का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है।
फिर कह रहे हैं नो लैम्प्स आर पोर्ट्स, नो लैम्प्स आर पोर्ट्स का डायग्राम बनेगा ये वाला कि लैंप और पोर्ट में कोई आपका रिलेशन नहीं है। अब आपको जो निष्कर्ष दिया उसको चेक करो, तो ये कह रहा है कि सम बेग्स आर की, सम बेग्स आर की आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? जो बच्चा इसको टच करता है वो इसको सही कर देगा, जबकि ये दोनों टच नहीं हो रहे हैं। तो आप करोगे कोई भी बेग की वाली चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी, यानी पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नो कीज आर लैम्प, बिल्कुल, जब ये पूरा पोर्ट जो है आपका क्या नहीं है, लैंप नहीं है, तो की भी क्या नहीं होगा, लैंप नहीं होगा, यानी दूसरा आपका कंक्लूजन क्या है, सही, पहला क्या है, गलत। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। तो आपको एक मिरर इमेज बताना है जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। मिरर इमेज में आपको ये इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, और सी में तो, डी में तो भाई साहब नीचे ही लेके गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है। बाकी चीजों को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली चीज ऐसी आपको दिखाई देगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, ज्यादा समय इसमें मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे, जिसमें आपको फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है, एक अलग पैटर्न का, जिसमें आपको कहा है कि किसी कोड भाषा में कैन यू स्पीक को PRITSQ लिखा जाता है, और यू वर्क हार्ड को SQWOMQ लिखा जाता है। आपको पूछा है कि बताओ यू का कोड बताओ। अगर आप इन दोनों लाइनों को अगर ध्यान से देखोगे, तो आपको केवल यू ही दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक ही कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और वो कोड क्या है, SQ, क्योंकि SQ यहाँ पर भी है और SQ इस लाइन में भी है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, SQ। ये था क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 18 की ओर चलेंगे, जो कि एक श्रृंखला का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 36, 108, 54, क्वेश्चन मार्क 81 टू 43। यहाँ पर भी आपको नंबर जो है, नंबर देखो, एक घटता बढ़ता क्रम भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो आपको बढ़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे घट गया, यहाँ पे फिर बढ़ गया, तो ये देखो एक मिक्स सीरीज का भी पैटर्न बनता है, तो बहुत लंबा चला जाएगा और मिक्स सीरीज आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर क्या हुआ है, अगर नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है, तो उसके पीछे दो लॉजिक होते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अगर इसकी बात करूं कि 36 से 108 कैसे आ सकता है, तो आप कहोगे सर आ सकता है कैसे, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। फिर मैंने कहा यहाँ से ये कैसे आ सकता है, तो आप कहोगे सर डिवाइड कर दो 2 से। ये 3 से गुणा, ये 2 से डिवाइड, तो आगे भी क्या होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आएगा, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 162 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 81 दिखाई देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, जो कि कहता है कि 352 रिलेटेड टू 531, 271 रिलेटेड टू 450, सिमिलरली 725 किससे रिलेटेड होगा। अगर इन दोनों में बात करूं कि यहाँ पर आपको देखना है कि क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, जो लॉजिक इनमें लग रहा है वही लॉजिक आपको कहाँ लगाना है, 725 में लगाना है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि पहले आप अगर इनके डिफरेंस की बात करोगे, तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, तो आप कहोगे सर 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7, फिर एक यहाँ जाएगा तो 5 में से 4 गया 1, तो 179 का डिफरेंस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या 179 का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल यहाँ पे भी 179 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आगे भी डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 179 का डिफरेंस होगा, और 179 जब 725 में ऐड होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 904। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एनालॉगी सादृश्यता से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि किसी कूट भाषा में TARNISH को 96 लगा जाता है, करेक्ट को आप 89 लिखते हो, तो जनरल को क्या लिखोगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसको 96 कैसे लिखा गया। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनके क्रमांक लिखते हैं। टी का क्रमांक कितना, तो आप कहोगे 20, ए का कितना 1, आर का 18, एन का 14, आई का 9, एस का 19 और एच का 8। अब अगर इनको ऐड करने की कोशिश करें अपन, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऐड हो जाएगा 20, और इसको भी 20 बना दो, 40,
फिर 40 और इसको भी 20 बोल दो, जो कि 60, फिर 2 माइनस कर दो 58, और 58 और फिर 8 तो 66, और 66 प्लस 10 76, और 4 80, और 80 प्लस 9 89। ये टोटल इनका कितना आ रहा है 89, इनका टोटल जो है वो 89 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 96। तो 89 से 96 पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 7 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लॉजिक, ये करेक्ट में भी ऐसा ही लग रहा है तो करेक्ट को भी चेक कर लो। तीन का क्रम, सी का क्रमांक 3, ओ का 15, आर का 18, फिर आर का 18, ई का 5, सी का 3 और टी का 20। ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 18 कम 18, 18 दूनी 36, और ये 18 तिया 54, 54, और उसके बाद अगर 20 ऐड करें 54 में तो 64 और 74, और 74 और 5 तो आप कहोगे 79, और 79 और 3 तो आप कहोगे 79 प्लस 3 जो है वो 82, और 82 में अगर मैं 7 ऐड करूं, 82 में कितना ऐड करूं, 7 ऐड करूं, तो आप कहोगे सर 89 आएगा, जो कि दे रखा है। इसका मतलब क्रमांक लिखो, क्रमांकों को ऐड करो और 7 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये लगाएं यहाँ पर तो ये जी का 7, ई का 5, एन का 14, ई का फिर 5, आर का 18, ए का 1 और टी का 12। अगर ऐड करने की बात करें तो 5 और 5 10 हो गया, और 10 और 7 17, 17 और 14, 17 और 14 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 21 और 31। ठीक है, 31 और 20 कर दो यहाँ पे, 31 और 20 41, 51, 51 और 10, 10 ही क्यों, क्योंकि दो पहले से ऐड कर दे, 51 10 61, 61 और 1 62, 62 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 69। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। 21 आपका फिर से एक साइल होगा क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, स्टेटमेंट से आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाएंगे, ओल्ड आंसर ऑल आर्ट, ये बन गया सम वॉल्स आर आर्ट, सम वॉल्स आर आर्ट का ये बन गया। देखो इसको ऐड नहीं करना है, इसके टच नहीं करना है, क्योंकि आर्ट्स और वॉल का ही रिलेशन दिया है। सम डांसर आर ग्रुप, सम डांसर आर ग्रुप, अब इसको ऐड इस तरीके से करना पड़ेगा, सम डांसर आर ग्रुप को, क्योंकि अब डांसर को सम दिखाना है। क्लियर है बात। अब ये डायग्राम बनने के बाद कंक्लूजन पे आओ। सम वॉल आर डांसेस, सम वॉल आर डांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टच नहीं है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। सम ग्रुप आर आर्ट्स, बिल्कुल सम ग्रुप आर आर्ट्स, क्योंकि देखो ये सम डांसर है तो ये ग्रुप भी तो इसमें आ गया आर्ट्स में। क्लियर है, तो केवल सेकंड आपका जो है ऑप्शन वाला कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि आपको देखना है कि किस सीक्वेंस से ये आकृतियां चेंज हो रही है। अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे पहले मैं बीच वाली आकृति की बात करता हूं, क्या पता इसी से आंसर आ जाए। बीच वाली आकृति की बात करो अगर मैंने की, तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यहाँ पे क्या घुमा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त 90 डिग्री घुमा। फिर अगर बात करें तो क्या दोबारा दोबारा देखो सीधी सी बात है, ये घुमा फिर 45 डिग्री, यहाँ पे तो कितना घुमा, तो आपने कहा सर यहाँ पर तो 90 डिग्री घुमा, लेकिन यहाँ पर फिर से 90 डिग्री घुमा और वो भी वामावर्त। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपने कहा सर फिर से 90 डिग्री वामावर्त घुमा, सही है। तो अब क्या होगा, फिर से 90 डिग्री और ये ऊपर चला जाएगा, 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो ये क्या आएगा, ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कुछ ऐसी आकृति आ जाएगी। और ऐसी आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, देखो इसमें नहीं दे रही, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, केवल एक आकृति से मैंने चीजें देखते हुए आपको ऑप्शन नंबर डी तक पहुंचा दिया। क्लियर है, यही आपको करना है, एक एक सिंबल को पकड़ना है, कई बार एक ही सिंबल से बाकी तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। डायग्राम के क्वेश्चनों को सबसे अच्छा तरीका करने का ये है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि जो रिलेशन 7 और 354 में है, 5 136 में है, 9 742 में है, 8 223 में है, सॉरी 523 में, तो इसमें से कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। चार में कोई सीक्वेंस लगा हुआ है, एक आपका अलग है, वो आपको छांटना है।
तो कौन सा आपका भिन्न दिखाई दे रहा है? देखो 354, 7 से 354 पहुंचने का तरीका क्या है कि अगर मैं 7 का क्यूब करूं तो मुझे 343 दिखाई देता है, और 343 में 354 तक पहुंचने के लिए मुझे 11 ऐड करने पड़ते हैं। बिल्कुल। 5 की बात करें तो बिल्कुल 5 का क्यूब 125 होता है, और इसमें 11 ऐड करने पर 136 आता है। क्लियर है? लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं बैठेगी, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है, और इसमें 11 ऐड करने पर क्या आता है? इसमें 11 ऐड करने पे 740 आता है। और ये बात फिर यहाँ बैठ गई कि 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में जब ऐड करते हैं 11 तो 523 दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब 9 722 वाली चीज जो है वो 742 वाली चीज अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, और बहुत ही आसान सीरीज दिखाई दे रही है आपको। कैसे? अगर दो दो के ग्रुप की बात करें तो ये 8 का डबल आपको 16 दिखाई देता है, और यहाँ पर 41 का डबल क्या दिखाई देता है? 82। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर किसका डबल करने पे 38 आएगा? तो आप बोलोगे सर 19 का डबल करने पे 38 आएगा। इतना इजी सीरीज आपको यहाँ पे दिया गया था इस क्वेश्चन में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 25, जो कि कैलेंडर से लिया गया है। आपको दिया गया है कि इस तारीख का वार अगर गुरुवार है तो इस तारीख का वार कौन सा होगा। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको कोडिंग वगैरह मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पे कोडिंग लगाएंगे। इस पे कोडिंग लगाने का जो फॉर्मूला वो होगा डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, और डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस पे कोड लगाएंगे अपन। डेट की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आ जाएगा 14। देखो मंथ के कोड कैसे आएंगे? मंथ के कोड आएंगे 733, 614, 625 और कितना? 735। 3, 6, 9, 12, 12 महीनों के कोड हो गए, जिसमें ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन हो तो अपन ये कोड लगाते हैं, और जब लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाए तो केवल ये दो कोड चेंज करते हैं, जिसमें ये 6 ले लेते हैं और ये 2 लेते हैं। ये तो होते हैं मंथ कोड। उसके बाद सेंचुरी कोड की बात करें तो जो भी सेंचुरी आती है उसमें अपन किसका भाग देते हैं? 400 का। शेषफल अगर आपका क्या बचता है? शेषफल 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3। 0 बचने पे कोड 6, 1 बचने पे 4, 2 बचने पे 2 और 3 बचने पे 0। ये होगा सेंचुरी कोड। ठीक है, तो कोड लगा दो। डेट आ गई 14। मंथ कोड, मंथ कौन सा है? मई। तो मई का कोड कौन सा हो जाएगा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड हो जाएगा 1 प्लस सेंचुरी कोड 1900 सेंचुरी है इसके अंदर, क्योंकि 1953 का मतलब होता है 1900, तो उसमें सेंचुरी है और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 53। और 1900 में अगर 400 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 बचेगा, और 3 का कोड आ जाएगा 0। ये सेंचुरी कोड हो गया, प्लस नंबर ऑफ ईयर हो गया 53। और नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 53 में 4 का भाग देंगे, जितनी बार पूरा पूरा जाता है वो नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाते हैं। तो आपको इसे 13 बार जाएगा 4 का भाग देने पर, और डिवाइड कर देंगे 7 से। यहाँ से शेषफल निकालूंगा तो देखो ये 14 तो 7 से शेषफल देगा नहीं। अगर बात करूँ 3, 1 और 13, 14, ये भी शेषफल नहीं देगा। 53 में 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल आ जाएंगे 4। कितने आगे? 4। और इसी 4 को अपन क्या लिख देते हैं? गुरुवार। इसी 4 को क्या लिख देते हैं? गुरुवार। अब क्या करना है? अब इस दूसरी डेट पे भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप दूसरी पे फॉर्मूला लगाओगे तो 27 डेट आ गई, प्लस जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? तो आपको इससे जुलाई का कोड 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 प्लस सेंचुरी कोड वही आपका 0 आएगा। इस बार नंबर ऑफ ईयर के कितने आ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर अगर शताब्दी 1900 है तो नंबर ऑफ ईयर कितना है? 63। तो ये आ जाएगा 63। और इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर की बात करूं तो ये आ जाएगा 15, और डिवाइड कर दूंगा 7 से। ठीक है, तो कितना शेषफल बचेगा? तो 9 संता 63, ये तो शेषफल देगा नहीं। और यहाँ 27 और 6 से शेषफल अगर बात करूं तो 5 आ जाएगा। और फिर 5 और 15 की बात करूं तो 1 आ जाएगा। 1 और 5 शेषफल बच जाएंगे 6। आप कैसे भी शेषफल निकालो, जोड़ के 7 का भाग दे लो सबको, या आप जो भी आप सही तरीका लगे उससे बस आपको शेषफल निकालने हैं। तो आपने कहा सर इस बार शेषफल 6 आए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 4 का गुरुवार है तो 5 का शुक्रवार, 5 का शुक्रवार, और 6 का क्या जाएगा? शनिवार।
क्योंकि आपका यही क्रम चलता है, 4 5 6, फिर 0 स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। क्लियर है? ये सीक्वेंस से आपको आंसर करने होते हैं। तो अगर 4 का गुरुवार है तो 6 का क्या हो जाएगा? शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।